Good morning students. The topic today we are going to do is HTML attributes. इससे पहले हमने पढ़ा कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, HTML एडिटर्स क्या हैं, कौन कौन से एडिटर्स हैं. मैंने आपको दो एडिटर्स बताए थे, वाइस स्विंग एडिटर और टेक्स्ट एडिटर. ठीक है, वाइस स्विंग एडिटर में मैंने आपको बताया था कि वाइस स्विंग एडिटर जो है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट है. ठीक है, ये आपको अलाउ करता है एक वेब पेज क्रिएट करने के लिए बिना किसी HTML टैग्स के, और टेक्स्ट एडिटर में आपको टैग्स की ज़रूरत पड़ती है. अब आज हम बात करेंगे HTML के एट्रीब्यूट्स की. एट्रीब्यूट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ टैग, इट इज़ यूज्ड इनसाइड दी टैग. हमेशा HTML क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है टैग की, और हमेशा टैग के बीच में ही यूज़ किया जाता है. इट स्पेसिफाई एडिशनल बिहेवियर अबाउट दी HTML टैग के. HTML टैग का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, उसके बारे में, और जो आप HTML टैग यूज़ कर रहे हो वो टैग कैसा है, कैसा आपने उसमें कलर यूज़ किया है, कैसा फॉन्ट यूज़ किया है, क्या वो इटैलिक है, क्या वो बोल्ड है. तो ये सारा जो चीज़ें हैं वो उसकी बिहेवियर के बारे में बताती हैं. टैग के बारे में कौन, एट्रीब्यूट्स. बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, ऑलवेज रिटन इन स्टार्ट टैग, और हमेशा एट्रीब्यूट जो है वो स्टार्ट टैग में लिखे जाते हैं. एट्रीब्यूट अपीयर एज एन एट्रीब्यूट नेम, इट इज़ फॉलोड बाय इक्वल टू साइन एंड द एट्रीब्यूट वैल्यू. साइन इक्वल टू क्या वैल्यू दी है आपने, ठीक है, कि आपने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको कलर दे दिया रेड, ठीक है, या आपने उसकी जो मोटाई दे दी, आपने उसको दे दिया 100. एट्रीब्यूट वैल्यू इज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, हमेशा डबल कोट्स के बीच में ही इनक्लोज्ड होती है. फॉर एग्जांपल फॉन्ट कलर इज इक्वल टू रेड, कंप्यूटर एप्लीकेशन और फॉन्ट क्लॉज, कि आपका जो फॉन्ट कलर कैसा होगा, रेड होगा. वो कौन होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन जो आपका ये लिखा है ये कैसा होगा, किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा. और साथ में फॉन्ट को क्लोज किया है. कलर इज़ द एट्रीब्यूट ऑफ द फॉन्ट टैग. यहाँ पे जो कलर है वो एट्रीब्यूट है किसका, फॉन्ट टैग है. इसका एट्रीब्यूट क्या है, कलर है. जैसे फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ब्लू, HTML क्लोजिंग फॉन्ट टैग. तो यहाँ पे फॉन्ट कलर क्या है, एट्रीब्यूट है, क्या है, ब्लू और HTML. डिफरेंट एट्रीब्यूट्स इन द सेम टैग आर सेपरेटेड बाय स्पेस. और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जब एक टैग में यूज़ करते हैं तो उसको हम स्पेस के साथ जो है वो सेपरेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे हमने लिखा टाइटल रोजेज़, ठीक है, ठीक है, और हमने क्या किया, टाइटल को क्लोज किया. बेसिक हम ऐसा करते हैं, लेकिन जब हमने इसमें एट्रीब्यूट यूज़ करना है तो हमने लिखा टाइटल, ठीक है, मान लो फॉन्ट कलर इज इक्वल टू, और हमेशा इक्वल टू साइन के साथ यूज़ करते हैं और डबल कोट्स के बीच में यूज़ करते हैं. ठीक है, वो क्या है आपका रेड रोजेस और फॉन्ट क्लोज और टाइटल क्लोज. तो इस तरह से, तो आपने क्या याद रखना है बेटा कि एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी है एक टैग की, हमेशा टैग के बीच में यूज़ किया जाता है, स्टार्ट टैग में ही लिखा जाता है, फॉलोड बाय इक्वल टू साइन, ठीक है, और हमेशा डबल कोट्स के बीच में ही लिखा जाता है. जैसे फॉन्ट कलर रेड है तो रेड कलर किसको लगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन को फॉन्ट क्लोज हुआ. तो ये आपके HTML के एट्रीब्यूट्स हैं. ठीक है, एट्रीब्यूट्स में आप कलर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आप उसको फॉन्ट फेस दे सकते हो कैसा है, क्या वो बोल्ड में लिखना है, इटैलिक में लिखना है, ठीक है, उसका साइज़ कितना होगा. ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं प्रॉपर टैग के. तो आपने ये एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स. नहीं समझ आता तो आपने मुझसे ज़रूर एक बार पूछना है. किसके साथ बेटा आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे जो है वो पूरा होता है. तो अब इसके साथ जो इसके एक्सरसाइजेज हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी. आज का आपका टास्क है, आपने एट्रीब्यूट्स को अच्छे से पढ़ना है. जो मैंने आपको HTML एडिटर्स बताए थे वो आपने अच्छे से रीड आउट करने हैं. ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया था कि जब भी आपने HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई वेब पेज बनाना है तो कैसे बनाना है. ठीक है, उसका फिर से मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे देती हूँ. सबसे पहले HTML बिगनिंग ऑफ वेब पेज की, जब भी वेब पेज शुरू करना है तो हमेशा सबसे पहले क्या लिखना है, HTML. फिर उसका हेड मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो है ये कोई टेक्स्ट कंटेन नहीं करता, लेकिन ये ऑप्शनल है. लेकिन हमेशा ये टाइटल बार जो आपका टाइटल टैग है, ठीक है, उसके जो टाइटल टैग है हमेशा हेड के बीच में लिखा जाता है, इसलिए हम हेड यूज़ करते हैं. टाइटल
जो आप ऑलवेज प्लेस इनसाइड दी हेड टैग, तो हमेशा हेड टैग के बीच में प्लेस किया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपका टाइटल क्या है, क्लास 10th, हेड क्लोज किया क्योंकि हमेशा टाइटल जो है इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड दी हेड टैग। फिर बॉडी क्या होती है, कंटेंट रिलेटेड टू टाइटल। जैसे आपका टाइटल था क्लास 10, तो उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट, फॉर एग्जांपल देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, ऑल स्टूडेंट्स आर वेल डिसिप्लिन, तो ये आपका क्या हो गया, क्लास 10th का टाइटल था, उसका कंटेंट हो गया। फिर सबसे पहले आपने ये जो आपने कंटेंट लिखा है बॉडी वो क्लोज किया, और साथ में एंड में आपने जो HTML पे बिगिन किया था उसको क्लोज करना है, ठीक है। दो तरह के टैग्स मैंने आपको बताए थे, कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग क्या होता है, जिसमें स्टार्ट और एंड टैग दोनों होते हैं, और एम्प्टी टैग में सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, देयर इज़ नो एंड टैग। तो इस तरह से आपने ये एक बार चैप्टर द्वारा से रीड आउट करना है। नहीं समझ आता आप बार बार पूछिए, ठीक है, ताकि इसकी एक्सरसाइज की तरफ हम आगे बढ़ सकें। हैव अ गुड डे।